क्या है? और तू की अपने आप ਨੂੰ ਅਧਿੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਓਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ पैसे नहीं रुपये 2 लाख बचपन दे 2 लाख जवानी दे ठीक है जमशेद दीपी is R-E-S रिस्पॉन्सिबल। वो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ है रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। अच्छा 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 देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के इनकार किया है। मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकूंगा। कोई खास वजह? दरअसल मैंने डीपी साहब से प्रॉमिस किया है कि मैं उनके अलावा और किसी की फिल्म साइन नहीं करूंगा। क्यों? एक्चुअली 3-4 रोज में मेरा उनकी बेटी से निकाह होने वाला है। लेकिन अंकल, मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, अच्छा सवाल है। मैं कहाँ रहूंगी? बाय द वे, जहन्नुम के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन अंकल, वहां तो बहुत गर्मी होती है। क्या बकवास करती हो? मैं तुम्हें 10 मरतबा कह चुका हूं कि ये मेरा हेडेक नहीं है। तुम्हें किसी ने सलाम दुआ करने की तमीज नहीं सिखाई? सिखाई है, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो तमीजदार और महजब हों। मैं हर लल्लू पंजू से बात करना पसंद नहीं करता। स्टेटस समझती हो? मेरा एक स्टेटस है। स्टेटस? मुझे पता है तुम्हारे स्टेटस का। सारा दिन इस सड़ी हुई दुकान में मेज कुर्सी डाल के मदारी बने बैठे रहते हो। मदारी नहीं, नजूमी बाबा। नजूमी बाबा? जिस दिन मैंने अपने अखबार में नजूमी बाबा का पोल खोल दिया ना, तो नानी याद आ जाएगी तुम्हें। आ गई ना अपनी असलियत पर तो। अच्छा चलो, देख लेते सुबह के अखबार में कि बदनामी किसकी होती है। अगर तुमने इस किस्म की कोई घटिया हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यकीन रखो, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। बाबा, बोल बच्चा। बच्चा? बाबा मैं बच्चा नहीं हूं, जवान हूं, जवान। टीके नाम है मेरा। आहिस्ता, बाबा से आहिस्ता बात कर। जला दूंगा, बगल कर दूंगा। ना 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 बाबा, मुझे जलाना ना। बाबा अब मैं बिल्कुल आहिस्ता बात करूंगा। बाबा मेरी उम्र ना क्या? ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलो। बाबा मुझे जलाओगे तो नहीं ना? ऊंचा बोलो। बाबा मेरी उम्र ना 25 साल हो गई है, लेकिन बाबा अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। बाबा मुझे खतरा कि कहीं मैं कुंवारा ही ना मर जाऊं। बाबा बाबा प्लीज प्लीज बाबा मेरी शादी करवा दो। कोई ऐसा अमल करो मेरी शादी हो जाए बाबा, प्लीज बाबा प्लीज। बस बस बस, समझ गया। बच्चा शादी मांगता है। हाँ हाँ बच्चा, शादी का खर्चा उठाएगा? हाँ बाबा हाँ। शाबाश बच्चा। कल आई
कल तुझे टिल्ला बताऊंगा, फिर समझ। चट मंगनी पट गया। चट मंगनी फट गया। बाबा कोई ऐसा तरीका है? हाँ, कल बताऊंगा। बाबा 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 प्लीज आज बताओ ना प्लीज। जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। ना बाबा ना जलाना ना बाबा। बाबा मैं क्या लाऊंगा बाबा? बाबा जलाना बाबा मैं क्या लाऊंगा? बाबा ना बाबा ना। जिससे इसकी शादी होगी वो लड़की बड़ी किस्मत वाली होगी। किधर जा रही हो? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सब भूल जा, शादी दिया तैयारियां कर। लेकिन मेरा आखिरी साल है। आखिरी साल नहीं, ये तुम्हारी शादी का साल है। मैंने शादी नहीं करनी। वो कैसे नहीं करनी तुमने शादी? तेरा प्योर शादी करेगा। जमशेद साहब मुझसे बात करें, मेरे बाप तक ना पहुंचे। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम तक पहुंचने की। कैसा डायलॉग है? वाह डीपी सब एकदम सुपर हिट। उसे फिर दिखना क्यों नहीं पिया? वो लेटर आंदा ना उनको कहते कि सिचुएशन कद के अनु पा दे। तुम मंदिर चलो राबिया। एक बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, मैं हरगिज हरगिज उस चिमर से शादी नहीं करूंगी। स्टूपिड ए कौन है? स्टूपिड नहीं सर, स्टूपिड। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर मैं तेनू भी नहीं जानता। स्टूपिड सर मतलब बंगा। बांगा ओए ओ फिल्म इंडस्ट्री ਦਾ ਚੱਦ ਹੋਇਆ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। वो सब भी स्टूपिड हैं। फिर स्टूपिड जी सर, बांगिया। अब बांगिया वो नहीं, बांगिया ये मार गई है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मिस राबिया, जमशेद दीदी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। होगा वही जो तेरा प्यो चाहेगा। आप सिर्फ मेरी मां के शौहर थे, मेरे कुछ नहीं। गुस्सा बिल्कुल मलूमा पे गया। चल तेरा प्यो नहीं, तेरा गार्डन तो हो ना। ओहो गार्डन ही डीपी सब गार्डियन। शट अप शट अप शट अप। वो गार्डन का पुत्र ना है ते, मैं जो मर्जी कमा तू कौन है? मुझे देर हो रही है, शाम को बात होगी। बातें बहुत हो गई है लकी, अब बातें नहीं होंगी, अब बरात आएगी बरात। डीपी साहब ये भी लिख लो। कैसा? तब लिख ले। उस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। डायरेक्टर साहब, हो सकता है दिमाग खराब हुआ ना हो, किया गया हो। किया गया हो? वो कैसे? मेरा मतलब है कोई और लड़का। गले पता का जे वाकई कोई और मुंडा तो मन दस, बल्कि मनु भी दसन की कोई लोन दिएगी। और तुसी आप ही ओदा क्लाइमैक्स कर दियो। क्लाइमैक्स? हाँ क्लाइमैक्स। और हाथ जरा हौली रखना, ऐना होवे के किधरे बेचारे दा दी एंड भी हो जावे। मुझे कहां लेके जा रहे हो? बस खामोशी से मेरे साथ चलते चलो। मिस राबिया आज यूनिवर्सिटी नहीं गई तो मैं क्या करूं?
मुझे खबर मिली है कि वह आज यहां आ रही हैं किसी से मिलने। किससे? अभी पता चल जाएगा। मुझे पता मुझे 2 दिनों से मिस पिंकी की ही चाहिए और पुरानी वाली मिस पिंकी, आजकल वाली नहीं। मैं कोशिश करता हूं सर। कोशिश? मेरा मतलब है इंशाल्लाह मिल जाएगी। गुड, वेरी गुड। और नाले कोई नवा फेस होना चाहिए, मतलब कोई पुराना या गोगलू फाड़ लिया हमें पोचा पोचा मार के। मैं समझता हूं सर। और एक ते आ जाता तुम्हें हर वेले कुकी चढ़ी रहती है नु। और यात्रा और स्टोरी शुरू कर। सीन नंबर 31। क्या सीन है? सर पे सूरज चमक रहा है। और सर पे? मेरा मतलब है आसमान पे सूरज चमक रहा है। हीर खेतों में बैठी है। हाय 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 हाय। नेल पॉलिश लगा रही है। वाह वाह वाह। शीशे के आगे खड़ी होती है, अपने आई शेडोज ठीक करती है, फिर शहर से आने वाले रास्ते पर अपनी नजरें गाड़ देती है। खड़ी होती है, टहलने लगती है। टहलने के बाद रांझे की तस्वीर निकालती है और निहायत गमगीन लहजे में कहती है, हाय वे रांझिया, तू कीथे रह गया। वो कट कर, वो कुत्ता सा डायलॉग लिख। ये क्या तिल्ला सा डायलॉग है? हाय वे रांझिया, तू कितना रह गया। और बदल बदल बदल। जी बेहतर बेहतर, अभी बदलता हूं। मैं हाजिर हुआ, माफ कीजिएगा। ऐसी सिचुएशन पर मेरे पास बहुत नादिर नुस्खे हैं। हाँ, ये रांझे की तस्वीर देखकर कहती है, वे रांझिया, इंतजार दे सपने तेरी हीर नु टंग के जहरो जहरी कर छड़िया, तू फिर भी ना मुड़िया। वाह 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 वाह। ओए गल होई ना, वो भी कोई गल थी। हाय वे रांझिया, तू कितना रह गया। चल इजाजत दे। ओए जाना नहीं, आगे स्टोरी सुनाना। अच्छा, आगे की स्टोरी? हाँ। अच्छा जनाब, हुआ ये, हीर ने अपना डायलॉग खत्म किया। उसके बाद उसने चांद की तरफ देखा। चांद की तरफ देखा? मगर सीन के शुरू में तो सूरज चमक रहा था। सूरज चमक रहा था? सूरज, हाँ सूरज चमक रहा था। हाँ, तो टाइम लैप्स भी तो दिखाना है जनाब, डिसॉल्व मारेंगे, 5-7 घंटे गुजारेंगे ताकि ये तो पता चले कि इंतजार हो रहा था। आखिर इंतजार भी तो कोई चीज है। लीजिए साहब। अब इंतजार खत्म हुआ। हीर को दूर, बहुत दूर से रांझे की पिजारो आती हुई नजर आई। रांझा और पजेरो? ओए यात्रा और पजानो नहीं होए। ओए इथे लैंड क्रूजर पा, ओए वो भी नवे मॉडल दी। क्यों तंता ओए उनती के ना। डायरेक्टर साहब, रांझा ये लैंड क्रूजर पजेरो कैसे चलाएगा? उसे रांझे नु ड्राइविंग नहीं सी आंदी। तो भाई देख ले ओए यात्रा, ओ कोई एहो जी तरीखी बोंगी ना मार दे, चंगी तरह चेक कर ले। भाई जे रांझे नु लैंड क्रूजर चलानी नहीं आंदी सी ते फिर इंज करने आ कि स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पा देने आ। डायरेक्टर साहब, रांझे के जमाने में ये पजेरो, लैंड क्रूजर, ये स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल कहां थी? ओहो इमरान साहब, ये डिमांड है सिचुएशन की, समझा करें। अच्छा आप ये फरमाइए, क्या हीर रांझे के जमाने में फिल्में बनती थी? नहीं। अब बनती है? हाँ। बस, तो लैंड क्रूजर और पिजारो भी तब नहीं थी, अब है। गुड तो है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। लो जनाब, रांझा पिजारो से। ओ पिजारो नहीं, लैंड क्रूजर। हाँ लैंड क्रूजर। तो रांझा लैंड क्रूजर से उतरकर हीर से कहता है, सॉरी राबिया, सॉरी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये कमबख्त मोटरसाइकिल जो है ना, खराब हो गया था। तो मैं इसे मोटरसाइकिल कहते हो? हाँ हाँ, मेरा बस चले ना तो इस बेहंगम नमूने को मैं 1 सेकंड में
1 सेकंड में आग लगा दूं। बस इतनी सी बात है। रांझा जेब से माचिस निकालकर एक तीली जलाता है। हीर परेशान हो जाती है। हीर रांझा लैंड क्रूजर के इंटरकट ठा ठका ठक ठा ठा। रांझा जलती तीली लैंड क्रूजर पर फेंकता है। धमाका, आग लगती है। कट कट कट, वो क्या करने लगे? वो लैंड क्रूजर सारे लगे। हाँ डायरेक्टर साहब, यही तो खूबसूरती होती है। इधर हीर ने डिमांड की, उधर रांझे ने अपनी नई लैंड क्रूजर हीर पर कुर्बान कर दी। यही तो होते हैं छोटे छोटे टच जो फिल्म को यहां से यहां तक ले जाते हैं। उदय अपने टचा नु ले और ज्यादा फड़ ना मार तू। वो 40-50 लाख रुपए की लैंड क्रूजर सार दी तू है ते कहंदा छोटे छोटे टच। ओए लैंड दे अपने टचा नु वड्डा आया टच मारन वाला। लेकिन डायरेक्टर साहब, ये स्टोरी की डिमांड है। वो मिट्टी पा डिमांड दे उते खबरदार जे तू लैंड क्रूजर साड़ी ते क्यों इंसिडेंट आ। डायरेक्टर साहब, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसी ही रांझा बन रही है। लिपस्टिक, लैंड क्रूजर, पजेरो, सिगरेट। सिगरेट नहीं ते और की हुक्का फराई है रांझे नु। और तू अपनी डायरेक्शन बंद नहीं कर सकता। क्या बन गया भाई, काम ही बन गया। क्या बन गया? अब ये होगा कि रांझा अपनी पजारों से ज्यादा नहीं, लैंड क्रूजर लैंड क्रूजर लैंड क्रूजर। जी 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 जी, वही अर्ज करता हूं। जरा सा शिकंजा कम कीजिएगा, जरा सा। हाँ, वही अर्ज कर रहा था। अब रांझा अपनी लैंड क्रूजर से उतरकर ये नहीं कहेगा कि मेरा टायर पंक्चर हो गया था, बल्कि ये कहेगा सॉरी राबिया, एक्चुअली मेरा कोई कसूर नहीं है। वो मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। वो मेरी जो घड़ी है ना, ये खराब हो गई थी। हाँ, तुम्हारा तो रोज का यही बहाना है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस घड़ी के टुकड़े 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 कर दूं। नो प्रॉब्लम, अभी लो, तुम कहो और मैं ही ना मानूं, ये कैसे हो सकता है? ये लो, ठहरो, ये सरण टूटेगी। ए ओए गुद, ओए ए होई ना गल, पैसे भी नहीं लगे ते टच भी मारिया गया। ओ बेवकूफ, 40-50 लाख रुपए की लैंड क्रूजर सारे लगा सी। चल आगे चल आगे चल। हाय, आगे क्या चलूं? मैं तो भूल ही गया किधर को चल रहा था। हाँ, तो मैं यस कर रहा था। अब हीर रांझे से कहेगी, वे रांझिया, हमारे ख्वाब भी इस घड़ी की तरह टूटकर बिखरने वाले हैं। राजा कहेगा, क्यों हीरे, की होया? हीर कहेगी, हारून, जमशेद साहब मेरी शादी कर रहे हैं। वाकई? तुम तो ऐसे ही उनके इतने खिलाफ थी। कितना कितना ख्याल है उनका हमारा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे नहीं, उस हीरो के बच्चे से मेरी शादी कर रहे हैं। हीरो का बच्चा? वो जिमी? हाँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? राबिया, तुम इनकार कर दो। तो तुम्हारा ख्याल है मैंने इनकार नहीं किया होगा? बस हारून, मैंने पक्का फैसला कर लिया है। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी।